संस्कृति, सेवा, संगठन, यानी सूरत शहर गणेश उत्सव समिति। सूरत शहर गणेश उत्सव समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। लड्डू के भोग लगे, संत करे सेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया। बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। सुख करता, दुख हरता, देवों के देव। सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी और उनका महापर्व गणेश महोत्सव। श्रद्धा, विश्वास, एकता का प्रतीक। इस पर्व की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1892 में महाराष्ट्र के पुणे शहर से की थी। उनका मकसद था गणेश महोत्सव के जरिए नवयुवा शक्ति को एकत्रित करना, संगठित करना, राष्ट्रीय एकता बढ़ाकर हिंदुस्तान को आजाद करना। पर आज गणेश महोत्सव का मकसद किस दिशा की ओर जा रहा है? इस महोत्सव के चलते पूरे देश में कई गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही है। सबसे गंभीर बात गणेश जी की प्रतिमा को लेकर है। भारतीय संस्कृति के नींव ऐसे 18 पुराणों में अग्नि पुराण में दर्शाया गया है कि गणेश मूर्ति की स्थापना करनी हो तो पत्थर या धातु की मूर्ति होनी चाहिए, और अगर विसर्जन करना हो तो मिट्टी की मूर्ति चाहिए। नमः सर्वेभ्यः सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। सिते भाद्रे मासे प्रतिशरद मध्याह्न समये मृदो मूर्तिम कृत्वा गणपति तिथौ दुंडी सदृशिम। अर्थात गणेश महिम्न में ऐसा बताया गया है कि सीते भाद्रे मासे, भाद्रपद मास की चतुर्थी जो तिथि होती है उसके अंदर गणपति जी की प्रतिष्ठा की जाती है, जिसका हम 10 दिन पर्यंत पूजन करते हैं। तो वो 10 दिन पर्यंत जो हम पूजन करते हैं वो मूर्ति मिट्टी की होनी चाहिए। वो वहाँ पे दर्शाया गया है पुष्पदंत जी ने कि वो मृदो मूर्तिम कृत्वा, वो मृद की यानी कि मिट्टी की मूर्ति होनी चाहिए। और वैसा ही एक प्रमाण हमें मिलता है जो कि हमारे संस्कृति के जो 18 पुराण है, नीव स्वरूप जो पुराण है, जो वेद व्यास मुनि ने उसकी रचना की है, उसके अंदर अग्नि पुराण के 43वें अध्याय के अंदर भी साफ ऐसा दर्शाया गया है कि जो देवालय में और मंदिरों में जो प्रतिष्ठा होती है वो मूर्तियां सिर्फ और सिर्फ शिल्प की, पत्थर की, लकड़ी की या धातु की बनाई जाती है। लेकिन जब हमें वो पूजन 10 दिन, 5 दिन, 9 दिन या 2 दिन पर्यंत करना रहता है, उसकी अवधि काल कम होता है, तो वो पूजन सिर्फ मिट्टी की मूर्तियों में किया जाता है। पूजा हृदय के भाव से होती है, ना ही मूर्ति के आकार से। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियों की वजह से ट्रैफिक, पर्यावरण, आम जन जीवन में कई गंभीर मुसीबतें खड़ी होती है। गणेश महोत्सव में श्रद्धा, हर्षो उल्लास, बड़ी भावना से गणेश जी की मूर्ति लाई जाती है। 10 दिन तक पूजा, सेवा, आरती होती है। कई मन्नत मांगी जाती है, पर विसर्जन के बाद इन मूर्तियों के हालात इतने करुण, इतने दयनीय होते हैं जिसे हम बयां नहीं कर सकते। ये जो आप देख रहे हैं, ये पिछले साल डुम्मस ओआरे पर कृत्रिम तालाब बनाकर
उसमें विसर्जन की हुई गणेश जी की मूर्तियों के सीन है। क्या हम हमारी पूजा, सेवा, आस्था की ऐसी हालत करना चाहेंगे? 100 बात की एक बात, मूर्ति छोटी मिट्टी की हो और उसे नदी में विसर्जन करना ही सही है। अगर हम गणेश जी की छोटी से छोटी मूर्ति लाए तो ऐसी कई समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। एक और श्री गणेश जी की महिमा गणेश महोत्सव, तो दूसरी ओर हमारी जीवादोरी समान तापी मैया। तापी किनारे बसने वाला सूरत शहर का हर एक नागरिक तापी नदी के मीठे पानी पर निर्भर है। इन्हीं की बदौलत सूरत शहर प्रगति, उन्नति, विकास और आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। सुख, समृद्धि, वैभव, शानो शौकत से जी रहा है। 50 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या पार करने वाले सूरत शहर में 42,000 से भी ज्यादा गणेश जी की मूर्तियां विसर्जन होती है। जरा सोचिए, अगर सभी मूर्तियां केमिकल युक्त प्लास्टर ऑफ पेरिस की होगी तो तापी मैया की क्या हालत होगी। सूरत शहर के सभी भाविक भक्तजनों को मेरा नमस्कार और हार्दिक शुभेच्छा। अभी थोड़े दिन के बाद गणेश उत्सव बड़ी धामधूम से सूरत शहर में उसका उद्यापन होगा और सारे सूरत शहर में गत वर्ष जो हमारे पास जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो 42,000 जितना मूर्तियों की स्थापना हुआ था। मैं मानता हूँ इस साल भी कम से कम तो 42,000, उससे भी ज़्यादा होगा। तो मेरे प्यारे भाविक भक्तजनों, आज समझ सकते हैं कि इतनी हजारों मूर्ति हम स्थापना के बाद, पूजा के बाद हम तापी नदी में उसका विसर्जन करेंगे। इसीलिए हमें सबको सोचना है कि हमारी जो तापी मैया है, जहाँ से सारी सूरत शहर को, सूरत शहर के जो 50 लाख जो बस्ती है, उनको वहाँ से पीने का पानी मिलता है। और हजीरा विस्तार में और जो भी कुछ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर और भी जो बस्ती है, वहाँ भी तापी नदी से पीने का पानी मिलता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, तो मैं सबको ये हार्दिक अपील करता हूँ कि आप सभी लोग छोटे मूर्ति बनाएं, छोटे मूर्ति की स्थापना करें और माटी की मूर्ति की स्थापना करें, जिससे तापी नदी में कुछ प्रदूषण, जल प्रदूषण ना हो। और विसर्जन के बाद जो परिस्थिति खड़ा होता है, जो परिस्थिति अराइज होता है, जो तकलीफ खड़ा होता है और हमारी जो मूर्ति है उनका जो अपमान होता है, वो अपमान हमारी इष्ट देव का ना हो। हमारे हिंदू शास्त्र में जो भगवान का जो मूर्ति की जो बात है, तो उसमें पहले सुवर्ण की मूर्ति की बात है, पहले सुवर्ण की मूर्ति, उसके बाद चांदी की मूर्ति यानी कि रौप्य, उसके बाद ताम्र या तो पंचधातु की, उसके बाद पाषाण की मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति, उसके बाद यानी कि जो 4-5 दिवस या तो जो कोई उत्सव प्रसंग थोड़ा समय के लिए जिनका हम जिस मूर्तियों का स्थापना करते हैं, वो माटी की मूर्ति की व्यवस्था है, शास्त्र में दिया गया है। तो पीओपी की मूर्ति की तो कोई प्रश्न ही नहीं है, वो शास्त्रीय है ही नहीं। तो हम 10 दिवस जिनको पूजा उपासना करेंगे, जो भी कुछ हम उनका प्रार्थना करेंगे, पूजा उपासना हमारी मंगल कामना के लिए करेंगे, अगर वो शास्त्रीय ना हो तो हम 10 दिवस में जो भी कुछ करेंगे वो सब व्यर्थ जाता है। तो इसलिए मेरा सबको आप निवेदन है कि आप माटी की मूर्ति की स्थापना कीजिए। नमस्कार, जय श्री गणेश। भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट की नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मई 2013 में एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में मिट्टी की मूर्ति जो समंदर में विसर्जन करना है, उसकी ऊंचाई बैठक के साथ 8 से 10 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आर्टिफिशियल पॉन्ड में पीओपी की मूर्ति जो विसर्जन होगी उसकी ऊंचाई बैठक के साथ 5 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पीओपी की मूर्ति समंदर, नदी या तालाब में जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं पानी के,
उसमें विसर्जन नहीं किया जाएगा, ये जजमेंट है। उस जजमेंट के तहत पुलिस कमिश्नर सूरत शहर ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और नोटिफिकेशन के मुताबिक मूर्ति बनानी है। साथ में फाइबर की मूर्ति का स्थापन कर सकते हैं, लेकिन ये फाइबर की मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके मुताबिक सभी अमल करें, ऐसी हमारी अपील है। संस्कृति, सेवा, संगठन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही सूरत शहर गणेश उत्सव समिति 1988 में स्वामी श्री अम्बरीशानंद जी ने सूरत शहर गणेश उत्सव समिति की स्थापना की थी और 2010 से श्री अनिल भाई बिस्किटवाला कार्यकारी प्रमुख पद संभाल रहे हैं। सूरत शहर के सभी गणेश भक्तों को मेरा जय श्री गणेश। सूर्यपुर यानी सूरत शहर और सूरत शहर की नदी यानी तापी मैया। तापी मैया का एक श्लोक है, यदा न गंगा शर्यु न रेवा सा ब्रह्मति न भीमा यदा न विश्वकर्मा तदा प्रगल सूर्यदेहा। इसका मतलब है गंगा जी, सरयू जी और नर्मदा जी से भी तापी मैया की महिमा बहुत बड़ी है। वैसे भी सूरत शहर में सभी उत्सव को हर्षोल्लास से मनाया जाता है और इस साल श्री गणेश महोत्सव भी हर्षोल्लास से मनाएंगे। सनातन हिंदू धर्म के धार्मिक मूल्यों के आधार पर मिट्टी की मूर्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति पूर्ण रूप से नदी में विसर्जित हो जाती है और इसीलिए हम लोग आपसे हार्दिक अपील करते हैं कि इस साल भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की लाके तापी मैया में विसर्जित कीजिए और हिंदू धर्म की गरिमा को उजागर कीजिए। जय श्री गणेश। हिंदू मिलन मंदिर गोपीपुरा स्थित सूरत शहर गणेश उत्सव समिति पूरे गणेश महोत्सव के दरमियान सरकारी तंत्र जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिस, सूरत महानगर पालिका, जिला पंचायत, सूरत सिंचाई विभाग, दक्षिण गुजरात वीज कंपनी, टोरेंट पावर जैसे अन्य डिपार्टमेंट को संकलन करके श्री गणेश महोत्सव निर्विघ्न पूर्ण करने एक अहम भूमिका निभाती है। हिंदू धर्म की संस्कृति, धार्मिक गरिमा और विसर्जन की प्रक्रिया सरलता से हो, उसके लिए सूरत शहर गणेश उत्सव समिति उत्सव के 3 महीने पूर्व ही कार्यरत हो जाती है, जिसमें सभी लोग सच्चे दिल से साथ मिलकर एकजुट होकर किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखकर सेवा देते हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक गणेश महोत्सव में ज्यादातर युवा वर्ग कार्यरत होते हैं, पर उसमें होते कार्यक्रमों में नव युवाओं की दिशा राष्ट्रहित को भूलकर वल्गैरिटी की ओर जा रही है। वैसे भी हमारे नव युवाओं का दिल दिमाग इंटरनेट, फेसबुक और फिल्म की फालतूगिरी में डूबा हुआ है। हिंदुस्तान की युवा शक्ति मोबाइल, मैसेज, गेम और चैटिंग में चिपकी हुई है। आज का गर्म खून रोज डे, पिंक डे और फ्रेंडशिप डे जैसे दिनों में चकरा रहा है। विदेशी वल्गैरिटी में डूबे हुए नवयुवानों, आजाद हिंद की खुली सांस में जीने वाले नवयुवानों, ये मत भूलो कि हमें इस आजादी के झूले में झुलाने के लिए कई मां ने अपनी गोद, बहनों ने अपनी राखी और सुहागनों ने अपना सिंदूर खोया है। कई खून की नदियां बही है आजादी की एक बूंद पाने के लिए। कई नौजवानों की बलि चढ़ी है भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए।
नौजवान यू मत बन नादान, भारत माँ के वास्ते सब करना है कुर्बान। खून, हिंदुस्तानियों का खून, सूरवीर दानवीर योद्धाओं का खून है, इसे व्यर्थ बहने नहीं देंगे। हिंदुस्तान आजाद होते हुए भी आज भी सरहदों पर कई सैनिक शहीद हो रहे हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, निरक्षरता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार जैसी कई गंभीर मुसीबतें हमारे सामने खड़ी है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति विदेशी वल्गैरिटी में डूबी हुई है। जरूरत है हमारी युवा शक्ति को सही दिशा की ओर ले जाने की। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक गणेश महोत्सव के जरिए एकजुट होकर हम कई समाज उत्थान के कार्यक्रम कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेट कैंप, चक्षुदान कैंप, गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तक वितरण, वृक्षारोपण अभियान, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ अभियान, गौ सेवा अभियान जैसे कई अभियान चला सकते हैं। अगर युवा शक्ति चाहे तो इस त्योहार के माध्यम से गांव, शहर, राज्य ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। हिंदुस्तान को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान दिला सकती है। हम कसम खाते हैं कि गणेश महोत्सव में छोटी से छोटी मिट्टी की मूर्ति लाएंगे, तापी मैया में विसर्जन करेंगे और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक गणेश महोत्सव के जरिए एकजुट संगठित होकर समाज सेवा, प्राणी सेवा, राष्ट्र सेवा लक्ष्य कार्य करके हिंदुस्तान को प्रगतिशीलवान, समृद्ध बनाएंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।